हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टेंस क्या है फ्रेंड? तो वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें ना सिर्फ आपको बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें जो है कन्फ्यूजन होती है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि वो कन्फ्यूजन क्या है। चलिए देखिए फ्रेंड, अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आए, उसे हम पास्ट परफेक्ट में होना समझते हैं। और फ्रेंड इस स्ट्रक्चर यानी कि इसको बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो है आपका होता है सब्जेक्ट, फिर हम हैड लगाते हैं जो कि सभी के साथ लगता है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, फिर V3 लगाते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड इस तरह से जो है यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा है, वह स्कूल जा चुका था। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो फ्रेंड उस हिसाब से यहाँ पे चुका था लगा हुआ है, तो इस हिसाब से जो है होना चाहिए था कि ही हैड गॉन टू स्कूल। सही कहा ना फ्रेंड? ठीक है ना। आप जो है जब आप देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंत में चुका था आए या चुके थे आए या चुके थे आए, ठीक है, चुका था, चुके थे या चुकी थी आए, ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं कि हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट फिर हैड लगाते हैं, फिर वर्ब 3 लगाते हैं और उसके बाद जाकर के ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड ये सेंटेंस जो है आप इसे रॉन्ग कर सकते हैं, ये रॉन्ग है एक्चुअली, ठीक है, इसको जो है आप रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, आप बोलिएगा कि ये रॉन्ग कैसे है, हमने तो यही पढ़ा हुआ है। फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये रॉन्ग क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए फ्रेंड, ठीक है, कि आपने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा होगा। गॉट इट? पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आप पढ़े होंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया जाता है? उसमें यह बताया जाता है कि कोई भी एक्शन जब पास्ट में हुआ रहता है, ठीक है, पास्ट में हो गया रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। चलिए एक पास्ट इंडेफिनिट का ना सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेंटेंस ले लिया कि वह स्कूल गया था। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि यहां पे हमने एक सेंटेंस लिख दिया है, ठीक है, वह स्कूल गया था। ठीक है, और अब आप इसका यदि ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन बनेगा ही वेंट टू स्कूल। यही ना पढ़े आप? पास्ट इंडेफिनिट में यही ना होता है कि कोई एक्शन जब पास्ट में जब हो गया रहता है या हो गया है तो उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। ठीक है, तो चलिए हमने यहां पे जो है ये सेंटेंस को बना दिया, ही वेंट टू स्कूल। ओके, तो फ्रेंड अब आप हमको ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस के बीच में क्या अंतर है? आप देखिए इसको, आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, आप इसको ध्यान लगा करके देखिए। वह स्कूल जा चुका था, ओके, वह स्कूल जा चुका था और वह स्कूल गया था। फ्रेंड दोनों ही काम जो है वो आपका पास्ट में जो है वो कंप्लीट हो गया है। समझ में आ रहा है? ये दोनों काम यानी कि स्कूल जाने का जो काम जो है वो दोनों का दोनों जो है पास्ट में कंप्लीट हो गया है। और जब दोनों का दोनों जब पास्ट में कंप्लीट हो गया है तो फिर आप जो है एक में आप हैड प्लस V3 का यूज क्यों कर दिए? आप हमको बताइए, जरा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, कि आप क्यों किए? जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे स्कूल जाने का काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे वह स्कूल गया था, यहां पर भी उसी तरह से सेम टू सेम मतलब बता रहा है, यानी कि दोनों का सेंस जो है वो एक ही दे रहा है फ्रेंड। ठीक है, दोनों का सेंस एक ही दे रहा है। तो जब कोई एक्शन पास्ट में हो गया रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट के सेंस में बनाते हैं। तो चलिए ये तो हमने बना दिया, लेकिन आप जो है इस सेंटेंस में जो है आप देखिए, इस सेंटेंस में आप क्यों नहीं बनाए कि ही वेंट टू स्कूल? आप क्यों नहीं बनाए? जरा आप हमको बताइए। आप तो बना सकते थे ना, ठीक है, कि ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि यहां भी तो स्कूल जाने का काम आपका पास्ट में हो गया है। तो आप इसलिए नहीं बनाए ना, क्योंकि आपने जो है यहां पे देख रखा है कि नहीं, यहां पे सेंटेंस के अंत में जो है वो क्या आया हुआ है? चुका था आया हुआ है। ठीक है, सेंटेंस के अंत में क्या आया हुआ है? चुका था आया हुआ है। समझ में आ रहा है फ्रेंड? ठीक है, तो आपने जो है इस ट्रांसलेशन का आधार क्या मान लिया? तो इसका आधार आपने मान लिया कि यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आए, ठीक है, तो वो जो होता है आपका हैड प्लस V3 के सेंस में बनेगा। एम आई राइट? सही कह रहे हैं ना? ठीक है, यानी आपके पास और कोई दूसरा बेस नहीं है इस टेंस को पहचानने के लिए। ठीक है,
फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बेस नहीं है, ये आधार नहीं है किसी टेंस को पहचानने के लिए। मैं शुरू से लगातार जितना भी टेंस अभी तक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो उसमें मैंने एक अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। फिर आप मुझे बताइए, मैं खड़ा हूं, एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं, मैं खड़ा हूं। अब आप मुझे बताइए, यहां पे तो आपका हूं आ रहा है, आपने तो इज एम आर तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि मैं एक डॉक्टर हूं तो आप बनाते हैं आई एम ए डॉक्टर। तो आप इसको मैं खड़ा हूं, आप यदि इस तरह से इस सेंस को लेकर के चलते हैं तो उस हिसाब से आप इसको बना देते हैं आई एम स्टैंड, आई एम स्टैंड। फ्रेंड इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपका जो बेस जो है, आपका जो कंसेप्ट जो है, ठीक है, जो आपने ये कंसेप्ट जो याद रखा है कि यदि वाई के अंत में हूं, है, हो या आए, तो उसे हम किस तरह से बनाते हैं, इज एम आर का यूज करके बनाते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है फ्रेंड। आप ठीक यही मिस्टेक ना आप यहां पे कर रहे हैं। देखिए यहां पे मैं खड़ा हूं का आई एम स्टैंड नहीं होगा, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं को आपको जो है इसका कंसेप्ट को जानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़े हैं कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि एक्शन जो है वो जारी रहता है, ठीक है, जब कोई चीज हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे जिस समय हमने ये सेंटेंस को बोला उस समय ये काम जारी है। ठीक उसी तरह से मैं खड़ा हूं, मैं जिस समय ये सेंटेंस को बोला उस समय ये खड़ा होने का काम जारी है। तो उस हिसाब से जो है ये बनेगा आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। तो फ्रेंड आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में ये आ रहा होगा कि ये बेस नहीं हो सकता है। ये बेस जो है आप जो याद रखे हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, जो याद रखे हुए हैं, वो बेस नहीं हो सकता है, वो आधार नहीं हो सकता है। आप इसके सेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब यहाँ पे जब एक्शन जब हो गया है तो आप इसे पास्ट में क्यों नहीं बनाए, सिंपल पास्ट में? सिंपल पास्ट में बनाना चाहिए था ना। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिमाग तो चक्कर मारने लगा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंस, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड यदि दोनों में अंतर नहीं है, आप जरा सा सोच करके देखिए, यदि ये दोनों में अंतर नहीं है तो या तो फिर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था। क्या जरूरी था कि दोनों का दोनों देना यहाँ पे इस टेंस में दोनों का दोनों सेंटेंस जो है देना क्या जरूरी था? एक रहता सिर्फ, या तो सिंपल पास्ट रहता या तो फिर पास्ट परफेक्ट रहता, दोनों में से कोई और एक रहता। लेकिन फ्रेंड इस टेंस में जो है मतलब कि दोनों का दोनों दिया हुआ है। टेंस में आप दोनों चीज को पढ़ते हैं, सिंपल पास्ट को भी पढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट को भी पढ़ते हैं। फ्रेंड यदि दोनों दिया हुआ है तो जरूर दोनों के बीच में अंतर होगा। ये अलग बात है कि हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अब बिना स्किप किए जो है एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड देखिए अब इन दोनों में क्या अंतर है। फ्रेंड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, स्टोरी मात्र 1 से 2 मिनट का है और 1 से 2 मिनट के स्टोरी में जो है आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड सपोज मान लीजिए कि हम लोग जो है वो प्रेजेंट है, सपोज मान लीजिए कि हम लोग प्रेजेंट है, ओके, हम लोग प्रेजेंट हो गए और मान लीजिए कि हमारे पापा जो हो गए वो पास्ट हो गए, यानी कि सिंपल पास्ट हो गए, गॉट इट, मतलब कि पास्ट हो गए सपोज, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट हैं और हमारे पापा जो है वो क्या हो गए, पास्ट हो गए। फ्रेंड जिस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पापा जो है वो पास्ट है, ठीक उसी तरह से हमारे पापा भी तो अपने पापा को बोलेंगे ना, ठीक है, कि वो पास्ट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा। हम लोग प्रेजेंट हो गए और हमारे पापा पास्ट हो गए, तो जिस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पापा जो है वो पास्ट है, ठीक उसी तरह से पापा भी तो अपने पापा को बोलेंगे ना कि वो पास्ट है। आ रहा है समझ में? ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक। तो फ्रेंड इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे यानी कि प्रेजेंट में जो है यदि हम अपने आप से तुलना करते हैं तो इस तरह से हम पाते ये हैं, ठीक है, कि पास्ट 2 है, यानी कि एक पास्ट हो गया आपका पापा और फिर से एक पास्ट आपका हो गया दादा। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड ये एग्जाम्पल जो है हम अक्सर जो है अपने कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स को बताते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी जो है मतलब ये पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम देखें फ्रेंड, इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे पीछे जो है 2 पास्ट है, एक पापा हो गए और फिर जाकर के एक दादा हो गए। लेकिन फ्रेंड आप मुझको बताइए क्या दोनों पास्ट जो है सेम है? क्या हम दोनों को सिर्फ पास्ट बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते हैं। हम लोग प्रेजेंट हो गए और फिर हमारे पापा क्या हो गए, पास्ट हो गए। लेकिन दादा को हम क्या बोलेंगे, दादा को हम बोलेंगे पास्ट का पास्ट, ठीक है, इसी तरह ना बोलेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पापा पास्ट हो गए
तो अब हम दादा को यदि बोलना चाहें तो हम यही ना बोलेंगे कि दादा जो है वो मेरा कौन है, तो पास्ट का पास्ट है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, पास्ट का पास्ट है। तो फ्रेंड ये जो पास्ट परफेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, वो पास्ट का पास्ट है। गॉट इट? क्या है फ्रेंड? पास्ट का पास्ट है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू से जो है आप इसको समझ सकते हैं। गॉट इट? यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं फ्रेंड। जैसे फ्रेंड एक हम सेंटेंस आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। फ्रेंड हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, क्या लिखा? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। फ्रेंड यहां पे आप देखिए, यहां पे ना पास्ट में दो एक्शन हुआ है, ठीक है, पास्ट में जो है वो दो एक्शन हुआ है। एक तो आपका हो गया डॉक्टर का आना, और दूसरा जो एक्शन हुआ है वो है आपका रोगी का मरना। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा। तो अब आप हमको बताइए कि ये दोनों जो है फ्रेंड, ये दोनों का दोनों पास्ट में हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, पास्ट में जरूर हुआ है दोनों सेंटेंस, लेकिन यहां पे एक जो है सेंटेंस वो एक पास्ट के पहले हो गया है, ठीक है। यानी कि देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि सबसे पहले जो है ये काम हुआ, ठीक है, सबसे पहले जो है आपका ये काम हुआ और उसके बाद जो है फिर ये काम हुआ। यानी पास्ट में जो है दो काम हुआ, लेकिन एक काम जो है, ये काम जो है इस काम के बहुत पहले हो गया था। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी पास्ट में दो एक्शन हुआ, एक हुआ आपका डॉक्टर का आना और दूसरा एक्शन जो हुआ वो आपका हुआ रोगी का मरना। गॉट इट? तो देखिए फ्रेंड पास्ट में दो एक्शन हुआ, तो सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ? तो सबसे पहले ये एक्शन हुआ, तो ये जो आपका हो गया ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। देखिए फ्रेंड आप ध्यान से देखिएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा। और अब जो ये जो हुआ आपका, ये भी पास्ट में हुआ, तो ये आपका जो है वो क्या हो गया? सिंपल पास्ट में हो गया। क्या हो गया? सिंपल पास्ट में हो गया फ्रेंड। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि यहां पे हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहां पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है रोगी मर चुका था, ठीक है, यहां पे जो है आपको जो है ये पास्ट परफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि आप इसको दादा मान सकते हैं, ठीक है। और यहां पे जो आप देख रहे हैं डॉक्टर का आना, ये आपका पापा मान सकते हैं, यानी कि ये पास्ट में हुआ और ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट में हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारा चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए आप पास्ट परफेक्ट को जो है, ठीक है, आप पास्ट परफेक्ट का जो है स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, वो होता है आपका सब्जेक्ट, फिर हम हैड लिखते हैं, फिर V3 लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो, जो कि आपको पहले से पता है। गॉट इट? और जो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। इसे भी आप जो है पहले से जान रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से जो है हमने पूरी जो है सेंटेंस को क्लियर कर दिया, ठीक है। और देखिए फ्रेंड से पहले का इंग्लिश आपका क्या हो जाता है? बिफोर। क्या हो जाता है? बिफोर। तो फ्रेंड ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट जो है किसे कहते हैं हम, ठीक है, पास्ट परफेक्ट जो है हम किसे कहते हैं। आपने यहां पे देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दोनों ही सेंटेंस में अंतर भी मालूम चल गया होगा, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जो है वो कैसा होता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जो है वो सिंगल में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल साधारण से समझिए कि आपको जो है इसको सिंपल मतलब कि सिंगल सेंटेंस में जो है आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि यहां पे देखिए वह स्कूल जा चुका था, हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है कि वह स्कूल जा चुका था, तो आप यहां पे जो है ना ही हैड गॉन टू स्कूल जो है आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसको बनाना होगा ही वेंट टू स्कूल। क्या दिक्कत है आप जरा बताइए? ही वेंट टू स्कूल हम बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे स्कूल जाने का काम जो है वो क्या हो चुका है? खत्म हो गया है। तो जब स्कूल जाने का काम जब खत्म हो गया है, तो हम लोग ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े हैं कि जब कोई एक्शन जो है समाप्त हो जाता है पास्ट में, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाते हैं। गॉट इट फ्रेंड? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यही जब पास्ट में जब दो काम हुआ रहता है, ठीक है, जब पास्ट में कोई दो काम हुआ रहता है और एक काम
दूसरे सेंटेंस के बहुत पहले हो गया रहता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और फिर एक जो पास्ट जो बचा रहता है उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं। क्लियर? कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया फ्रेंड, ठीक है ना? आई होप कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आप इसको ना आप बनाने की कोशिश करते हैं, हम इसका यूज हम कैसे करेंगे। देखिए रोगी मर चुका था, सबसे पहले तो ये काम हुआ, तो सबसे पहले आपको ना इसी को बनाना है। चलिए हमने यहाँ पे नंबर 1 दे दिया, उसके बाद आपको ना ये बनाना है, ठीक है, 2 में ये, और फिर जो है आपको बनाना है ये वाला सेंटेंस 3 में बनाना है। गॉट इट? तो चलिए आप यहाँ इसको बनाते हैं। रोगी मर चुका था, ठीक है, तो देखिए रोगी मर चुका था, तो यहां पे हम बनाएंगे द पेशेंट, PATIENT। द क्यों लगाया फ्रेंड? क्योंकि आपको ना पता है कि आप कौन से रोगी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द पेशेंट हैड, देखिए फ्रेंड यहां पे अब हमने हैड डाइड यहां पे लगाया, द पेशेंट हैड डाइड, ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट का है स्ट्रक्चर। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा। द पेशेंट हैड डाइड, अब हम इसको लिखेंगे बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब हम क्या लिखेंगे? डॉक्टर का आना, तो क्या हो जाएगा? द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कौन से डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। तो फ्रेंड इस तरह से आपने देखा कि ये सेंटेंस जो है कैसे बन रहा है, ठीक है। यहां पे जो है हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया और फिर बिफोर लगाया, और फिर जाकर के जो दूसरा सेंटेंस जो बना हुआ है वो आप कैसे बनाएं? तो सिंपल पास्ट में बनाएं। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा ये पापा और दादा वाला जो एग्जांपल हमने दिया, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार और सुन लीजिए अच्छे से, 1-2 बार आप सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। इन टोटलिटी आई वांट टू से दैट कि आप जो है सिंपल पास्ट का यूज जो है, पास्ट परफेक्ट का यूज जो है आप जब 2 सेंटेंस रहेगा पास्ट में, ठीक है, तो आप उस समय कर सकते हैं। जो काम पहले हुआ रहेगा उसमें जो है आप जो है पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, सिंगल में आप नहीं करेंगे, यानी कि सिंगल सेंटेंस में आप नहीं करेंगे। गॉट इट फ्रेंड? जैसे कि यहां पे एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। फ्रेंड यहां पे देखिए, यहां पे आपका 2 सेंटेंस है, स्कूल का पहुंचना और दूसरा है घंटी का बजना। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्कूल का पहुंचना और घंटी का बजना, यानी कि यहां पे जो है दोनों का दोनों काम जो है वो हो गया है, दोनों का दोनों काम हो गया है। लेकिन दोनों को सिर्फ यदि हम पास्ट मान लें तो ये तो ठीक नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। एक जो सेंटेंस जो है इसमें से दोनों में से जो पहले हुआ है, गॉट इट, जो पहले हुआ है, ठीक है, वो है आपका घंटी बज गया, ठीक है, घंटी का बजना। तो जब घंटी का बजना है तो सबसे पहले हम उसी को बनाते हैं, ठीक है। द बेल हैड, रिंग रैंग रंग होता है, द बेल हैड रंग, उसके बाद से पहले तो बिफोर। आप देखिए यहां पे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी कि आई के बारे में ले लीजिए, ठीक है ना, मैं ही मतलब कि ले लेता हूं। तो द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, बिफोर आई रीच द स्कूल। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको जो है सारा चीज जो है, सब डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कहीं से भी डाउट होगा। अब फ्रेंड अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं जहां पे सिंगल सेंटेंस रहता है और उसमें जो है हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। लीजिए, अभी तो मैं आपको बता रहा था कि नहीं 2 सेंटेंस में होता है, लेकिन फ्रेंड जरा सा वेट कीजिए, पहले हमको सेंटेंस तो लिखने दीजिए। देखिए जैसे कि होता है, मैंने पहले ही टिकट खरीद चुका था। अब देखिए फ्रेंड इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, मैंने पहले ही टिकट खरीद चुका था। फ्रेंड यहां पे जो है चुका था आ रहा है, यहां चुका था आ रहा हुआ है, ठीक है, और ये जो है आपका सिंगल सेंटेंस है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि आप सिंगल सेंटेंस में जो है वो पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, और इसके बाद भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो है हम यहां पे यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो क्यों करेंगे फ्रेंड, आप इस सेंटेंस को जो है आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड यहां पे ये सेंटेंस जो है आपको दिख रहा होगा एक, लेकिन सच पूछा जाए तो यहां पे एक सेंटेंस ना ये हिडन है,
ठीक है, वो सेंटेंस क्या हिडन है, देखिए मैंने पहले ही टिकट खरीद चुका था। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि मुझे पता था कि टिकट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि टिकट जो है वो पहले ही खरीद लिया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर जो आपका जो एक वर्ड जो आ रहा है पहले ही, ठीक है, आप देखिए यहां पे पहले ही, ये पहले ही जो वर्ड जो आ रहा है फ्रेंड, ये आपको ये बता रहा है कि नहीं, यहां पे जो है एक सेंटेंस आपका छिपा हुआ है, एक सेंटेंस आपका हिडन है। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने पहले ही टिकट खरीद चुका था, मैं पहले ही यहां आ चुका था, ठीक है, मैं पहले ही उससे मिल चुका था, ठीक है, मैं पहले ही, मुझे पहले ही ये बताया जा चुका था, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो इस तरह का सेंटेंस जो है फ्रेंड आपको जो है क्या करना है कि वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा फ्रेंड, ठीक है, लेकिन आपको जो है ऑलरेडी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा, आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि आई हैड, हैड के बाद आपको ऑलरेडी लगाना पड़ेगा, आई हैड ऑलरेडी, खरीदना का बॉट होता है BOUGHT, ये वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है, आई हैड ऑलरेडी बॉट टिकट्स, द लगा सकते हैं आप क्योंकि आपको पता है ये कौन से टिकट्स। देखिए फ्रेंड इस तरह से हो गया कि मैंने पहले ही टिकट खरीद चुका था, आई हैड ऑलरेडी बॉट द टिकट। तो आप जो है पास्ट परफेक्ट का यूज जो है, ठीक है, आप सिंगल में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है आपके सेंटेंस में जो है ये वर्ड जो है आपका आना चाहिए। मैं पहले ही यहां आ चुका था, ठीक है, मैं पहले ही यहां आ चुका था, आई हैड ऑलरेडी कम हियर मच अर्लियर। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जब आपका सेंटेंस में पहले ही रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी शब्द का यूज रहेगा, मच अर्लियर का रहेगा, तो आप जो है वो पास्ट परफेक्ट का यूज जो है वो सिंगल में आप कर सकते हैं। लेकिन जो है आप जो है, ठीक है ना, इस तरह के सेंटेंस के लिए जो है आप मतलब कि पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड आई होप कि आपको जो है सारा चीज जो है समझ में आ गया होगा, ये पास्ट परफेक्ट का जो कंफ्यूजन जो है फ्रेंड, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में है ना, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट ना ये बोलते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है वो बहुत ही पास्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही पास्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप मुझे बताइए, आप देखिए जैसे कि भारत जो है वो आपका 1947 में जो है आजाद हुआ, ठीक है, भारत जो है 1947 में जो है वो आजाद हुआ। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। फ्रेंड ये तो 1947 के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पे जो है आपको हेड लगाना चाहिए था ना। यदि आपको कोई बोल रहे कि नहीं ये तो बहुत पहले के बारे में बात करता है, सवाल पहले का नहीं है, सवाल 2 सेंटेंस का है, ठीक है, सवाल जो है 2 सेंटेंस का है। जब 2 सेंटेंस आपका आएगा, ठीक है, पास्ट में, और एक काम बहुत पहले हो गया रहेगा, तब आप जो है वो सिंपल पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि भारत जो है वो 1947 में जो है आजाद हो गया था, तो इंडिया बिकेम फ्री, ठीक है, इन 1947। तो अब आप देखिए यहाँ पे तो V2 का यूज किया गया, यहाँ पे तो आप हैड का यूज कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो अब से आपको याद रखिएगा, अब से आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपके पास जब 2 सेंटेंस जब आएगा, जब इस तरह का सेंटेंस जब आएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो सबसे पहले जो हुआ है, ठीक है, वो आप पहले बनाएंगे, और बाद वाले जो सेंटेंस में जैसे क्या आया हुआ है डॉक्टर का आना, तो उसको आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे। और यदि आपके पास ऐसा सेंटेंस यदि रहेगा कि मैंने पहले ही टिकट खरीद चुका था, तो आप इस केस में जो है आप हैड ऑलरेडी का यूज करेंगे और तब जाकर के आपको बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और एक बार जो है आप ये पापा वाला एग्जाम्पल और दादा वाला एग्जाम्पल जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा और आप अच्छा से एंजॉय भी किए होंगे, ठीक है, इस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, यदि अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।